बस ये 3 काम करना शुरू कर दीजिए, शरीर अपने आप को ठीक करने लग जाएगा, बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा, एक निरोगी जीवन मिलेगा और ढेर सारी दवाइयों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। करना क्या है? सिर्फ ये 3 काम करने हैं। कौन से हैं ये 3 काम और किस तरीके से आपको करने हैं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये जानकारी बेहद पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक करें और इसे सभी के साथ में शेयर करें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज आपके साथ ऐसे 3 काम शेयर करने जा रही हूँ जिन्हें आपने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करना है और आपको यकीन नहीं होगा कि आपका शरीर कितनी जल्दी बदलता है, आपके शरीर से बीमारियाँ कितनी जल्दी भागती हैं और शरीर अपने आप को ठीक करने लग जाएगा। सबसे पहला काम शुरू होता है हमारे दिन की शुरुआत से लेकर के, यानी कि अगर आप चाहते हैं एक स्वस्थ जीवन तो कभी भी आप लेट मत उठिए। सुबह के समय में जब भी उठें जल्दी ही उठें, 4 से 6 के समय में, यानी कि ब्रह्मकाल मुहूर्त जो होता है उसमें उठने की आदत डालें। इससे आपके दिन में काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी, आपका दिन बढ़ेगा और अपने काम को सुकून से, इत्मीनान से और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ब्रह्मकाल मुहूर्त में उठ करके सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपको सुबह उठ करके बिना कुल्ला किए पानी पीना है, और वो भी हल्का गुनगुना, थोड़ा सा उसमें शहद मिला करके। हल्का गुनगुना पानी 1 गिलास 1.5 गिलास जितना आप पी सकते हैं, 1-2 गिलास उतना पानी पीजिएगा, थोड़ा शहद मिला करके। ये क्या करेगा, आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको क्लियर करेगा। आप पहले से बेहतर तरीके से एनर्जी से काम कर पाएंगे। और जब आप ये शहद वाला पानी सुबह गुनगुना गुनगुना खाली पेट पिएंगे ब्रह्मकाल मुहूर्त में उठ करके, तो ये आपके शरीर में मल्टीविटामिन्स की कमी को पूरा करेगा, शरीर में खून बढ़ाएगा, किडनी और लीवर को साफ करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाएगा, आपके खून को साफ करेगा, आपके चेहरे की चमक को बढ़ाएगा और दिन भर काम करने के लिए आपको एनर्जी देगा। तो बस ये एक छोटा सा काम करना आज से ही शुरू कर दीजिए कि आपको ब्रह्मकाल मुहूर्त में उठना है 4 से 6 के बीच में। और अगर आप बहुत बिजी रहते हैं या नाइट शिफ्ट करते हैं तो आप हमेशा कोशिश करें कि 6 से 8 घंटे की अपनी नींद को पूरा करने के बाद जो भी समय आपको मिलता है उस समय जल्दी से जल्दी उठने की कोशिश करें। और सबसे पहली चीज़ आपने ये शहद वाला गुनगुना पानी पीना है, जो कि आपके शरीर में जमा जितने भी दिन भर के टॉक्सिन्स हैं, रात भर के टॉक्सिन्स हैं, उनको क्लियर कर देगा। इससे आपको एक बेहतर लाइफ मिलेगी। चलिए अब जानते हैं दूसरे काम के बारे में। अगर आप जीवन भर निरोगी रहना चाहते हैं तो अपने शरीर को काम पर लगाएं। काम पर लगाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मानसिक तौर पर काम करें, आपको शारीरिक तौर पर काम करना है। आपके शरीर के जिस भी हिस्से में समस्या है बस उसे आप थोड़ा सा एक्टिवेट करना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए वो हिस्सा अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे? मान लीजिए आपको बहुत लंबे समय से स्ट्रेस रहता है, तनाव है, जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, तो आपने क्या करना है, अपने सर को काम पर लगाना है। पहला है कि आपने शीर्षासन ज़रूर करना है। अगर शीर्षासन प्रॉपर तरीके से नहीं भी कर पाते हैं तो दीवार का सहारा लेते हुए पैरों को उस पर टिका कर सर नीचे करके भी आप अर्ध शीर्षासन कर सकते हैं। इससे भी आपको बेहद लाभ मिलते हैं। दूसरा है अपने हाथों को इस तरीके से बंद करना है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से, या सेंटर जो है हमारा, इसमें इस तरीके से आपने मारना है। ये पहला काम है। वो उन लोगों के लिए है जिनको भी तनाव रहता है, नींद नहीं आती है, हमेशा गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, उन लोगों को ये काम ज़रूर करना चाहिए। दिन में जब भी आपको गुस्सा आए बस ये एक काम करना शुरू कर दीजिए। इससे आपका मानसिक तनाव कम होने लगेगा और आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से नींद आएगी। रात को सोने से पहले आप इसको 10-15 मिनट कीजिएगा। इससे आपका सारा तनाव दूर हो जाएगा और आपका दिमाग शांत हो जाएगा और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अब आप कहेंगे हमारे तो पेट में दर्द रहता है तो हम क्या करें? तो आप भी अपने पेट को काम पर लगाएं, यानी कि कपालभाति करना शुरू करें। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है, ऐसे व्यायाम है जिसका इस्तेमाल आप जो है अपने पेट से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए कर सकते हैं। कपालभाति करने के साथ साथ आप अपने हाथ की मुट्ठी को इस तरीके से बंद करें और बिना कुछ खाए पिए सुबह के समय में जब आप योगा करते हैं अपने पेट को इस तरीके से आपने टैप करना है। इससे पेट की सारी ग्रंथियां खुलती हैं, डाइजेशन मजबूत होता है और आपका पेट पहले से बेहतर तरीके से काम करता है।
अब कुछ लोग कहेंगे हमें गर्दन में दर्द है, कंधे में दर्द है, कमर में दर्द है, तो बस यही करना है कि उस हिस्से को आपने काम पर लगाना है। आप अपनी गर्दन को इस तरीके से टैप कर सकते हैं लगभग 10 से 15 मिनट के लिए, उसको जगाइए, क्योंकि वहाँ की नसें, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल खत्म हो गया है, इसी वजह से आपको वहाँ पेन आ रहा है। तो उस शरीर के उस हिस्से को अगर आप काम पर लगा देंगे तो यकीन मानिए आपको मात्र 3 दिन के अंदर बेहतर फर्क दिखाई देंगे। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताऊं, मेरे एक क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ था। उनको गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था और वो हमेशा उसके लिए पेन किलर्स लेते रहते थे, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से, मात्र 1 हफ्ते से, उन्होंने गर्दन की इस तरीके से योगा करनी स्टार्ट की है। आगे पीछे देखना, नीचे करना और स्ट्रेच करना गर्दन को, मात्र 10 और 15 मिनट के लिए करते हैं। यकीन मानिए वो टैबलेट्स उनकी बंद हो गई हैं। यानी कि आपको ये पता ही नहीं है कि अगर आप शरीर के उस हिस्से को काम पर लगा दें तो आपकी टैबलेट्स यूं ही बंद हो जाएंगी। फालतू में आप ढेर सारी टैबलेट्स खाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका लीवर वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि उसके सारे साइड इफेक्ट आपके लीवर को झेलने पड़ते हैं। तो इन सारी टैबलेट से, बीमारियों से बचने के लिए आप उस हिस्से को काम पर लगाना शुरू कीजिए। मान लीजिए आपके हाथ में दर्द है, तो अपने हाथ को कम से कम दिन में 50 से 100 बार इस तरीके से कीजिए। आप कुछ ही दिन में देखेंगे कि काम करने की क्षमता इस हाथ की बढ़ गई है, दर्द दूर हो गया है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो गया है, शून्यपन चला गया है। यही काम अपने टांग के साथ कर सकते हैं। अगर आपके पैरों में शून्यपन रहता है या घुटनों में दर्द रहता है तो हल्के हल्के कदम ताल से 100 कदम चलना शुरू कीजिएगा। इससे आपके पैर जो है पहले से बेहतर तरीके से काम करेंगे, आपको थकान नहीं होगी। हो सकता है शुरू के 1 से 2 दिन आपको थकान महसूस हो, लेकिन ये थकान 1 से 2 दिन के लिए रहती है, उसके बाद चली जाती है। ज़्यादा लगती है तो अपने पैरों को आप हल्के गुनगुने पानी में डिप करके थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं, इससे भी आपको आराम मिल जाएगा। पर यकीन मानिए शरीर के जिस हिस्से में भी आपको तकलीफ है, समस्या है, उस हिस्से को काम पर लगा दीजिए, वो अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देगा। उसके लिए आपको अलग से दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं कहती कि एलोपैथी बुरा है, एलोपैथी इमरजेंसी के लिए है। जब भी आपको वो समस्या अचानक से आती है तो आप उन टैबलेट्स को लेकर के अपने दर्द को, अपनी समस्या को कम कर सकते हैं। लेकिन पोटली भर भर के जो रोज़ आप उसको खाने के रूप में खा रहे हैं दवाइयों को, वो एलोपैथी का मकसद नहीं है, यानी कि वो इसलिए है ही नहीं। आपका शरीर चाहे तो उस बीमारी को, उस समस्या को अपने आप ठीक कर सकता है। बस आपने उस बात को, उस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको किस शरीर के किस हिस्से में तकलीफ है, बस उसी को आप काम पर लगाना शुरू कर दीजिए। इससे आपका शरीर ठीक होने लग जाएगा। यकीन मानिए कुछ दिन के लिए करके देखिएगा। अब ये है तीसरा काम, यानी कि 2 काम मैंने आपको बता दिए, ब्रह्मकाल मुहूर्त में उठना और शहद का वाला पानी पीना। दूसरा है शरीर के जिस हिस्से में आपको दर्द और थकान या मांसपेशियों की दिक्कत है, वो मांसपेशियों में जकड़न की समस्या है, उस हिस्से को आपको काम पर लगाना है। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो है आपके सांस लेने का तरीका, उसको बदलिए। अगर आपने अपने सांस लेने का तरीका बदल दिया, शरीर अपने आप को ठीक करने लग जाता है। सांस लेने का सही तरीका ये बिल्कुल नहीं है कि आप इस तरीके से सांस लेते रहें या यूं ही बस सांस लेते रहें। सांस लेने का सही तरीका अगर आप जानना चाहते हैं तो सुबह के समय में शुरुआत जो है वो अनुलोम विलोम से करें। ये आपके अंदर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको क्लियर करता है। ये आसन, ये प्राणायाम जो है यानी कि अनुलोम विलोम, ये आपके शरीर के अंदर जितने विषाक्तता है उसको क्लियर करता है, आपके शरीर के अंदर से गंदगी को बाहर करता है। आपके सांस लेने का यही तरीका आपको निरोगी बनाता है। सांस लेने का सही तरीका है कि अगर आप कहीं भी खाली बैठे हैं मान लीजिए, तो अपनी सांस को काउंट करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका दिमाग भी तेज़ होता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है आपकी, और साथ ही साथ आप एक बेहतर तरीके से सांस ले पाते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को ये पता ही नहीं है कि नाक से सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है। मुंह खोलकर भी सांस ले रहे हैं, नाक से ले रहे हैं, नाक से निकाल रहे हैं, ये गलत तरीका है। अगर आप सही तरीके से सांस भी लेना शुरू कर दें मात्र 15 और 20 मिनट के लिए, तो ये भी आपके अंदर के टॉक्सिन्स को क्लियर कर देगा, जिससे आप एक निरोगी जीवन जी सकेंगे। तो चलिए आप समझते हैं सांस लेने का तरीका सही क्या है। मान लीजिए आप कहीं भी शांत बैठे हैं तो इस तरीके से सांस लीजिएगा। गहराई से सांस जितनी बार आप लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी, आपके फेफड़े खुलेंगे, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी तो टॉक्सिन्स बाहर आएंगे। जैसे कि बस ये तरीका है, नाक से लेनी है, मुंह से जोर से उसको बाहर निकालना है। इससे आपका लीवर मजबूत होगा,
आपकी किडनी बेहतर तरीके से काम करेंगी, आपकी आंतें भी साफ होंगी, आपके लंग्स साफ होंगे, आपका गला मजबूत होगा और साथ ही साथ आपके हवा के थ्रू जो आपके जितने भी टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर गए हैं वो सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। बस आप जो है गहराई से सांस लेना और छोड़ना सीख लीजिए, ये आपके शरीर को निरोगी बना देगा। तो आज तो हमने बात की सिर्फ ऐसे 3 कामों के बारे में जिन्हें अगर आप करना शुरू कर दें तो अपने आप ही आपका शरीर अब खुद को ठीक करने लग जाएगा और उसके लिए आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप और जानना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें अपनी डाइट में, अपनी रोज़मर्रा में हम ऐड करें जिससे आप एक स्वस्थ जीवन और निरोगी जीवन जी सकें, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।